आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर। हमने अपने प्रीवियस लेसन में किया था एवरी ड्रॉप्स काउंट, और जहाँ बच्चों हमने सीखा था कि हमारे लिए एक एक वाटर का ड्रॉप कितना इम्पॉर्टेंट। हमने कुछ ऐसे रीज़न भी देखे जहाँ पानी की बहुत किल्लत थी और किस तरह से लोग कितनी दूर दूर से पानी को भर कर लाते हैं और हमें पानी क्यों सेव करना चाहिए, क्यों वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो सब हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं पानी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला है क्या फ्लोट्स क्या होता है और सिंक क्या होता है। तो फ्लोट्स यानी कि तैरना और सिंक यानी कि डूबना। तो बच्चों क्या चीज़ होती है जो पानी के ऊपर तैरती है और क्या डूब जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आयशा बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी बन रही थी। पूरी बनते ही देख उसे एक बहुत बड़ी दिलचस्प बात दिखी कि उसने देखा जब अम्मी बेली हुई पूरी को गर्म तेल में छोड़ती है तो क्या होता है, पहले पूरी तेल में डूब जाती है और जैसे जैसे वो फूल जाती है वैसे वैसे वो ऊपर आती जाती है और तेल पर क्या होता है, तैरने लग जाती है। एक पूरी फूली नहीं और तैरी भी नहीं। ये देखकर उसने गूंथे आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी के बर्तन में डाला, पर यह क्या, वो तो डूब गई। अब बताओ बच्चों, अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी के बर्तन में रखती तो क्या वह तैरती या डूबती। यहाँ देख रहे हो आप आयशा को, उसने एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट करी है और इसमें देखेंगे कि क्या हुआ, क्या डूबता है और क्या तैरेगा। आप सोचो और अंदाज़ा लगाओ, अगर आयशा की फूली हुई पूरी और पानी से भरे बर्तन में रखती तो क्या वह तैरती या डूबती। और स्टील का प्लेट पानी में तैरेगा या डूबेगा। जाहिर सी बात है बच्चों, तैरेगा। और चम्मच डूब जाएगा। प्लास्टिक का ढक्कन जो है ना वो तैरेगा, डूबेगा नहीं। तो अब ये क्यों ऐसा होता है, ये हम इस लेसन में आगे और जानेंगे। शाम को आयशा जब नहा कर आती है तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकाल कर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही। यानी सोप केस जो है ना लगातार पानी में सिंक नहीं हो रहा था, वो भी फ्लोट कर रहा था। लेकिन सोप जब डाला उसने तो सोप क्या हो गया, वो डूब गया था। देखो कुछ इस तरह से आपने भी कुछ देखा होगा, आयशा की तरह कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती है लेकिन कुछ चीज़ें पानी में फ्लोट करती रहती है। देखो यहाँ पर, यहाँ ये कविता है, एक पोयम है जो कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है बच्चों। ये पोयम देख लो यहाँ पे। सो वाई ओ वाई अ वुडन बॉट इन अ वाटर विल फ्लोट बट अ needle विल सिंक। वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक, एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट through this much heavier than my boat, but a needle light as a leaf, thin as a pin, will sink right in. Why does it happen? Let me shrink. तो शिशिर शोभन अस्थाना की चकमक में प्रकाशित हुई दिसंबर 1985 की कविता है। शिशिर शोभन अस्थाना ने लिखी थी, चकमक में प्रकाशित हुई थी बच्चों। तो देखो यहाँ पर मैं कविता को बताती हूँ एक बार कि क्या कविता कह रही है। अब ये कविता हिंदी में ऐसे कुछ लगेगी कि देखो चाचा इस सुई को तैरना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता क्या, उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है पर तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती रही रवानी में। तो बच्चों अब ऐसा क्यों हुआ, चलो अब कुछ करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रुप एक्टिविटी दी गई है और आपको करके यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन अपने इस जो चार्ट है ना वहाँ पे ऑब्जर्वेशन अपने लिखने हैं कि अलग अलग चीज़ें जो है ना, कौन सी चीज़ डूब रही है और कौन सी चीज़ नहीं डूब रही है। तो आपको यहाँ पर उसकी एक लिस्ट तैयार करनी है। और ये सब क्या है बच्चों, क्या ये कोई जादू है, कोई मैजिक है। ये जादू तो नहीं है। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार हो गया है। अब पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवा खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा, अंडे उबलने के लिए रख दो, हाँ पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन जो है, तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगेंगे। एक गिलास या किसी बर्तन में आप भी पानी लो बच्चों
और साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरा पाए हो आप? और आपको क्या लगता है नमक डालने पर नींबू तैरा होगा? क्यों तैरा होगा? ठीक है बच्चों, एक आपने मृत सागर या डेड सी का नाम सुना होगा बच्चों। डेड सी क्या होता है? वैसे तो सभी जो सी होते हैं उसमें पानी में नमक होता है, लेकिन डेड सी जो होता है ना, वो दुनिया का सबसे जो है ना नमकीन सागर है। वो इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर अगर आप पानी निकालोगे तो उसमें 300 ग्राम सॉल्ट होगा बच्चों। और क्या इतना नमकीन पानी आप कभी चख पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि जो डेड सी है यानी कि मृत सागर है, वहाँ पर अगर आप चले जाओ ना, तो आप ऐसे तैर सकते हो जैसे आराम से लेटे हो, जैसे इस तस्वीर में वो बच्चा है। इसीलिए इसका नाम डेड सी है, क्योंकि ये किसी को डुबाता नहीं है। आप ऐसे आराम से लेट सकते हो। याद है ना आपको, नींबू को जब आपने नमक के पानी में तैराया था तो क्या हुआ था? वो क्या हो गया? तैरने लग गया था। लेकिन वही जब सादे पानी में किया था तो वो डूब गया था। अब बच्चों, क्या घुला या फिर क्या नहीं घुला? तो आयशा का कज़न है, ब्रदर, जिसका नाम है हामिद, वो उसके साथ खेलने आया। आते ही उसने क्या किया? शक्कर पारे की फरमाइश की। शक्कर पारे पता है ना बच्चों, एक स्वीट होती है। शक्कर पारे क्या होती है कि जब आप एक शक्कर पारा बनाने की रेसिपी क्या होती है, चलो वो भी मैं आपको बता दूंगी। शक्कर पारे कैसे बनते हैं? तो शक्कर पारे जो होते हैं ना, शक्कर से बनते हैं बच्चों। अब मैं बताऊंगी आपको आगे कि कैसे ये बनाएंगे, ठीक है? वैसे आपने खाए होंगे शायद। तो हामिद ने सोचा कि एक बर्तन को 2 गिलास पानी लेकर उसमें एक कटोरी शक्कर घोल कर रखो। हामिद ने सोचा मैं जल्दी ही कर लूँ, फिर टीवी देखूंगा। अब बच्चों क्या हुआ यहाँ पर कि जो आयशा और हामिद दोनों में बहस छिड़ जाती है। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल जाएगा। हामिद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अब भी अलग दिख रही हैं। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं फिर क्या होता है। तेल पानी में घुल जाएगा बच्चों? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। क्यों ऐसा होगा? तेल पानी में क्यों नहीं घुलेगा? तेल जो होता है ना, उसकी डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो होता है, वो पानी से हल्का होता है। चलो ये चीज़ें क्या है हम आगे और जानेंगे बच्चों। बूंदों की रेस। आयशा जब ने अपने टिफ़िन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदें तेल की टपकाई और उसी के पास पानी की भी बूंदें डाल दी। शक्कर की घोल की बूंदें भी टपकाई, देखो कुछ इस तरह से। लेकिन टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से आगे निकल गई जबकि कुछ पीछे रह गई। अब आप देख रहे हो कौन सी, ऐसा आप एक्टिविटी करो और आप खुद देखो कौन सी बूंद सबसे आगे निकली होगी। हाँ बच्चों, ऐसा आप करो और सबसे आगे जो है ना पानी की बूंद आगे निकली होगी। अब एक दिन क्या हुआ, पानी कहाँ गया? आयशा की अम्मी चाय बना रही थी। वो पानी को चूल्हे पर रखकर भूल गई। थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गए थे। अब सोचो बाकी का पानी कहाँ गायब हो गया? सोचे चिट्ठी बाबू और चिन्ना बाबू ने घर में आम पापड़ जो बनाए थे ना, उसे धूप में क्यों रखा होगा? आपने लेसन 4 में जो पढ़ा था ना, आम पापड़ बनाना। तो आपके घर में कौन कौन सी चीज़ आप धूप में रखकर बनाते हो, वो आपको बतानी है। तो जो धूप होता है ना, उससे पानी धूप को एब्जॉर्ब कर लेता और इवेपोरेट हो जाता बच्चों। एक प्रोसेस हो जाती है जिसे आप इवेपोरेशन कहते हैं हम। अब यहाँ पर एक दांडी यात्रा के बारे में हम जानेंगे बच्चों। दांडी यात्रा, जो गांधी जी की तस्वीर आप देख रहे हो, ये क्या है दांडी यात्रा? घटना 1930 की, 1930 की है, जब हमारे भारत को आज़ादी से बहुत पहले ही अंग्रेजों ने आम लोगों के ऊपर नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर उसने बहुत टैक्स भी लगा दिया था। अब इस कानून से लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। अब भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी तक के समुद्र तट एक लंबी यात्रा तय की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं।
चलो बच्चों, तो ये हमारा था लेसन जिसमें हमने सीखा। और बच्चों एक प्रोसेस होती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? जब धूप की वजह से जिस तरह से नमक के जो पानी सारे सूख गए, जैसे आपके कपड़े सूखते हैं। अगर आप सोचो एक रुमाल आपने धोया है और आपको जल्दी से उसको सुखाना हो, तो आप क्या करते हो उसके लिए? आप उसको धूप में डाल देते हो या फिर पंखा चला देते हो जिससे कि वो जल्दी सूख जाए। चाय बनाने के लिए आप पानी में कौन कौन सी चीज़ें डालते हो और क्या क्या चीज़ें पानी में घुल जाती है और क्या क्या नहीं घुलती? तो आप जो चीनी डालते हो वो घुल जाती होगी, चाय की पत्ती नहीं घुलती है। अगर आपको मिश्री के टुकड़े दिए गए हैं तो उसको जल्दी घोलने के लिए आप क्या करोगे? अगर आप उसे पाउडर कर दोगे और पानी में डाल करके उसको हिलाओगे यानी कि स्टर करोगे, तो क्या होगा? वो जल्दी जल्दी घुल जाएगी। बच्चों इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं, जहाँ से आप उसे नोट कर सकते हो और अपने नोट्स बना लेना उन क्वेश्चन आंसर्स को लिख कर। जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।